जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रामपुर के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी यूपी के सबसे चर्चित निजी विश्वविद्यालय में से एक है। हालांकि इसके निर्माण के साथ ही इस यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर के दस्तक सुनाई दे रही है और 38 इमारतों पर आरडीए का बड़ा एक्शन होने जा रहा है। आरडीए का आदेश 38 इमारतों पर संकट है और रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर डिमोलिशन संग्राम शुरू हो चुका है। इस एक्शन को आजम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। वहीं अब जौहर यूनिवर्सिटी पर आर पार की लड़ाई होती दिख रही है, जिसके बाद अब रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए ने यूनिवर्सिटी परिसर की 40 में से 38 इमारतों को निर्माण स्वीकृति न होने का आधार मानकर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इस यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद क्या है और क्यों उसे तोड़ने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। इसमें सबसे बड़ा विवाद विश्वविद्यालय के लिए जमीन जुटाने को लेकर रहा है। आरोप लगे कि विश्वविद्यालय के लिए कुछ किसानों की जमीन नियमों के विपरीत ली गई। सार्वजनिक भूमि पर कब्जे के आरोप भी लगे हैं। अवैध निर्माण का विवाद यह है, हाल का सबसे बड़ा विवाद माना जा रहा है। विश्वविद्यालय की इमारतों को लेकर है और आरडीए का कहना है कि परिसर की 40 में से 38 इमारतें स्वीकृत नक्शे के बिना बनाई गई हैं। प्रशासन के मुताबिक केवल मेडिकल कॉलेज और एक अकादमिक ब्लॉक को आवश्यक स्वीकृति मिली थी, प्रदान की गई थी। इसी आधार पर 38 इमारतों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। नवाबों का शहर कहा जाने वाला रामपुर। जी हां, हम उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर आ पहुंचे हैं और रामपुर जो राजनीतिक रूप से हमेशा से उत्तर प्रदेश के सबसे खास और संवेदनशील विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। रामपुर की कई कहानियां हैं। राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत रूप से रामपुर हमेशा से चर्चा में रहा है, मगर आज रामपुर अपने एक विश्वविद्यालय को लेकर चर्चा में है और वो विश्वविद्यालय है जौहर विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय जुड़ा है उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व लोकसभा सांसद, पूर्व विधानसभा विधायक आजम खान से। जी हां, गौहर विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार चर्चा में है गौहर विश्वविद्यालय के 40 इमारत, जिसमें कि 38 इमारत को अवैध बताया गया है और ये बताया गया है कि ये इमारतें जो बनाई गई हैं ये जमीन कब्जा करके बनाई गई हैं, इनके नक्शा पास नहीं किया गया, इनके कागजात सही नहीं हैं, सरकारी धन का इसमें इस्तेमाल हुआ है। तमाम आरोप के बाद अब इन इमारतों को ध्वस्त करने की बात कही जा रही है और पूरे रामपुर से लेकर लखनऊ तक की सियासत इस विश्वविद्यालय को लेकर गर्म हो चली है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले जौहर विश्वविद्यालय चर्चा और बहस के केंद्र में है। तो आइए आज रामपुर में इस विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे, जमीनी हकीकत को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों। वहीं मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन का तर्क है कि जब अधिकांश निर्माण हुआ तब ये क्षेत्र आरडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इसीलिए उस समय आरडीए से नक्शा पास करवाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रबंधन ने प्रशासन की कार्रवाई को कानूनी चुनौती दी है। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी को नए आदेश मिलने के बाद अधिकारियों का तांता लगा हुआ है और यूपी शासन के अलग अलग विभाग के अधिकारी मुआयना करने पहुंच रहे हैं। मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अधिकारी से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश सरकार से अधिकारी जो हैं लगातार यूनिवर्सिटी आ रहे हैं जांच करने को। लोक निर्माण विभाग के कृष्णवीर सिंह अधिशासी अभियंता हैं। सर, आप यहाँ पर आए थे, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं, मैं पीछे थोड़ा गेट का देख रहा था तो हमारा गेट खोलने के बाद पीछे वाला सड़क कितनी दूर है हमारे वहाँ से, तो 10-20 मीटर का टुकड़ा है जो हमारी दीवार से और सड़क को मिलाने में है। सर, ये जो गेट बंद है ये तो आम रास्ता है, जो रोड है? हाँ, आम रास्ता है। तो ये गेट इन लोगों ने लगाकर अगर बंद किया है तो ये गलत है? बिल्कुल गलत है, नियम विरुद्ध है ये तो। इसको खुलवाने की कोशिश। ये जिस बात का हवाला दे रहे हैं कि हाई कोर्ट में स्टे है, स्टे केवल ये है कि गेट गिराया जाए ना गिराया जाए। अच्छा, उसको हम भी नहीं कह रहे। हम माननीय न्यायालय के जो भी आदेश हैं, उनके जो भी निर्देश हैं या माननीय प्रशासन के जो भी निर्देश हैं उसके अनुपालन में हम काम करेंगे। जो सरकारी नौकरी सरकार के हिसाब से ही चलेंगे हम भी, या माननीय न्यायालय के जो निर्देश हैं वो करेंगे। तो हम स्टे को मना नहीं कर रहे, उसमें जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश जो आदेश आएंगे उसके अनुपालन किया जाएगा। लेकिन सड़क जो है उस सड़क पर कोई वो नहीं है, सड़क आम रास्ता है, गवर्नमेंट का पैसा है लगा है तो पब्लिक के लिए होना चाहिए। गेट रख सकते, गेट अब बंद नहीं रख सकते? नहीं रखना चाहिए इनको बिल्कुल भी। सर, अभी बंद है तो क्या खुलवाने का ही प्रयास होगा?
बात करेंगे इस बारे में ऊपर जो भी होगी। बिल्डिंग्स को लेकर भी सर चल ही रही है तमाम बातें। बिल्डिंग का तो हमारे उसमें नहीं आता, जुडिशरी में वो आरडीए देख रहा है, तो हम केवल सड़क के ही वो है। और सड़क का बंद होना गलत है, वो तो बिल्कुल गलत है। चलिए, तो अधिशासी अभियंता हैं लोक निर्माण विभाग के और ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग्स का के बारे में आरडीए अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो सड़क है इसे बंद कर दिया गया है। अलग अलग विभाग के लोग आके जांच कर रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क का बंद होना गलत है, ये इसे खुला रहना चाहिए, यह आम रास्ता है। गेट को लेकर मामला न्यायालय में जरूर चल रहा है, लेकिन सड़क को लेकर कोई मामला नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में है और ये रास्ता इन्हें खोलना ही होगा। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए वही मामले को लेकर राजनीति भी अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन सवाल है कि आखिरकार मामले पर राजनीति हो क्यों रही है। दरअसल हाल ही में यूपी लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने विश्वविद्यालय परिसर से गुजरने वाली सड़क को सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया है और यहां संकेत भी लगाए गए हैं। इस फैसले पर भी विवाद और कानूनी बहस है। इसमें 2006 में फायर विभाग ने परिसर की कई इमारतों का निरीक्षण किया और अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियों तथा दस्तावेजों को लेकर नोटिस जारी किए। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क लंबे समय से सवालों के घेरे में है। लोक निर्माण विभाग ने इसे सरकारी सड़क बताते हुए स्पष्ट किया है कि मई 2016 में समाजवादी पार्टी शासन में सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था। 13 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क का चौड़ीकरण करवाया गया, लेकिन ये एक आम रास्ता था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने रास्ता बंद कर दिया। ये आम रास्ता है। जी हाँ, दरअसल प्रशासन को ये बोर्ड लगाने के लिए इसलिए की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ आम रास्ता बंद किया गया है। देखिए, बाकायदा मार्ग की लंबाई 3.5 किलोमीटर लिखी गई है। मार्ग की लागत 1716.65 लाख रुपए लिखी गई है और ये बताया गया है कि ये जौहर यूनिवर्सिटी के मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया था, लेकिन अब परेशानी इस रास्ते को लेकर है क्योंकि ये रास्ता बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने रास्ता बंद किया है और इसको लेकर ही तमाम परेशानियां खड़ी हुई हैं। जो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये रास्ता बंद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये रास्ता बंद किया गया है और ये बताया जा रहा है कि आम रास्ता तो है मगर ये खुलेगा नहीं। ये गेट नहीं खुलेगा भैया, खोलेंगे? अधिकारी बोले कि वो आम रास्ता है, जा सकते हैं। हम नहीं जा सकते, तो आम रास्ता है तो हमें भी तो जाने दे सकते हैं आप। हम आम नहीं हैं, हमें आप आम नहीं मानते हैं भाई। अगर अधिकारी को आप जाने दे रहे हैं, नमाजी जा रहे हैं, बाकी लोग जा रहे हैं, तो हमें भी तो जाने दें। क्या मना है मीडिया के लिए? देखिए, अब यहाँ जो लोग हैं वो जो इस विंग के लोग हैं उन्हें तो आने जाने दे रहे हैं, मगर ये बताया जा रहा है कि जो लोग मीडिया से हैं उन्हें इसकी इजाज़त नहीं है। हमारे साथ सक्सेना यहाँ पर है। सक्सेना, एक बात बताइए, ये तो रास्ता आम है तो इसे क्यों बंद करके रखा गया है? ऐसा तो यहाँ के सक्सेना हमारे यहाँ के तो लोक निर्माण विभाग का आरोप है कि सड़क सरकार की है और विश्वविद्यालय का इस पर कब्जा क्यों होना चाहिए। वहीं एक सच ये भी है कि विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विश्वविद्यालय को टारगेट कर रही है, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। तो रामपुर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक सियासत तेज है। एआईएमआईएम के स्थानीय राजनेता और कार्यकर्ता भी ध्वस्तीकरण के खिलाफ जोर लगा रहे हैं और जिनसे हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने बातचीत की है। हमारे साथ एआईएमआईएम पार्टी से जुड़े हुए कुछ नेता और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सलमान शाह नाम है। कुल हिंद में तो सलमान, यहाँ पर आपको लगता है कि जो 38 बिल्डिंग हैं वो गलत तरीके से बनाए गए थे? वो महज बिल्डिंगें नहीं है, वो उन तलबाओं का मुस्तकबिल है, उन तलबाओं का ख्वाब हैगा जो इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें सर्फ करना चाहते हैं, इस मुल्क को बुलंदियों की ओर लेकर जाना चाहते हैं। वो महज आप ये कह दें कि ये इमारतें कहने के बाद में आप उनको जमींदोज कर दें। आज जो प्रशासन उन्हीं इमारतों की बुनियाद पर आज जिन बुलंदियों पर बैठे आज उन्हीं को जमींदोज करना चाहते हैं। अगर यकीनन उसमें कुछ कमियां हुई हैं तो उसके एवज में यकीनन प्रशासन द्वारा जो भी हो लिया जाए। नहीं, तो ये तो कहा जा रहा है ना कि भाई 38 बिल्डिंग गलत तरीके से तैयार ही कर दिए गए, यानी उनके नक्शे पास नहीं हुए। उस समय आरडीए नहीं था, तो यहाँ के जो पंचायत है उससे नक्शे तो पास होने चाहिए थे। भाई, नक्शे पास होना एक इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, आप किस चीज पर उंगली उठा रहे हैं? आप कहते हैं एजुकेशन फर्स्ट और हम विश्व गुरु बनेंगे।
तो जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा, इस खबर के बाद न सिर्फ यूपी की सियासत में भूचाल आ चुका है बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आरडीए का कहना है कि परिसर की 40 इमारतों में केवल मेडिकल कॉलेज और एक अकादमिक ब्लॉक के निर्माण को ही मंजूरी दी गई थी, जबकि आरडीए ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि 2016 में क्या यूनिवर्सिटी आरडीए यानी कि रामपुर विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र का हिस्सा थी। वहीं कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर का कहना है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मुस्लिम नाम पर है और आजम खान से जुड़ी है, इसलिए बीजेपी की सरकार इस यूनिवर्सिटी को ढहा देना चाहती है। देखिए, मोहम्मद अली जौहर हमारे देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। उनका बहुत योगदान है हमारे देश की आज़ादी में और उनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और उसका उद्देश्य ये था कि वो रामपुर पिछड़ा इलाका है और शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा उपलब्ध हो, तो इसलिए वो बनाया गया था। उसके पीछे उद्देश्य ये था। लेकिन चूँकि वो मोहम्मद अली जौहर के नाम से है तो ये बात लगातार संघ परिवार को खटक रही थी और अब तो उनकी सत्ता है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो उसका लाभ उठाते हुए उसको ख़त्म करने का प्रयास। तो एक तरफ विपक्ष का यूनिवर्सिटी को लेकर साफ तौर पर कहना है कि विश्वविद्यालय को ढहा देना मुद्दे का हल नहीं है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरीके से निर्माण नियमों के उल्लंघन के आधार पर की जा रही है और जिन भवनों के पास अवैध स्वीकृति नहीं है उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। और आइए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी है क्या। विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में यूपी विधानसभा के एक अधिनियम के तहत की गई थी। इसे आगे चलकर विश्वविद्यालय के रूप में संचालन की अनुमति मिली और यहां स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रम शुरू किए गए। तो लागत क्या थी ये समझिए। आधिकारिक रूप से विश्वविद्यालय की कुल निर्माण लागत का कोई प्रमाणिक सार्वजनिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। सरकारी ऑडिट या फिर विश्वविद्यालय के आधिकारिक रूप में रिपोर्ट में कुछ लागत का अंतिम प्रमाणित आंकड़ा प्रकाशित किया गया नहीं है। तो सैंपल ये जो कैंपस कितना बड़ा था ये समझिए, लगभग 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है और रामपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर यह मौजूद है। सुविधाएं क्या है कैंपस में, जिनमें एमबीबीएस और मेडिकल शिक्षा, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, एमबीए, बीएड, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, पीएचडी सहित कई शोध कार्यक्रम यहां पर किए जाते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी आप सुन लीजिए। रामपुर के इस यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर 40 में से 38 बिल्डिंग डिमोलिश किए जाएंगे तो उसमें पढ़ रहे छात्रों का क्या होगा। अलग अलग स्ट्रीम्स के उसमें छात्र हैं और सवाल ये उठता है कि अगर ये बिल्डिंग डिमोलिश होते हैं तो इन छात्रों का क्या होगा। और ये जो चिंता है ये यहाँ से पढ़ने के निकले हुए छात्रों की भी है और जिनके परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी भी है। मसला सर ये है जो 40 में से 38 बिल्डिंगों का डेमोलाइज करने के लिए शासन प्रशासन के आदेश हैं, तो वो मेरी अपनी निजी राय ये है और यहाँ पर जो लोकल के लोग की वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस चीज़ का दुख है और पीड़ा है कि अगर 40 में से 38 भवनों को डेमोलाइज कर दिया जाएगा तो फिर इस यूनिवर्सिटी का क्या दायित्व बचेगा। ऐसा कुछ यहाँ पे ये है ही नहीं, क्योंकि ये जो ग्रामीण के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर नक्शा पास कराने की ऐसा तो कुछ था ही नहीं पहले। और ये तो स्थानीय निवासियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिरा देना समस्या का हल नहीं है और इससे यहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं आइए आपको यहां ये भी बता दें कि कैंपस में किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। 40,000 से अधिक पुस्तकों वाली केंद्रीय लाइब्रेरी है, 12,000 से अधिक ऑनलाइन जर्नल्स की सुविधाएं हैं, 170 से अधिक कंप्यूटर वाले कंप्यूटर लैब भी हैं, ऑडिटोरियम, छात्र छात्राओं के हॉस्टल, खेल मैदान, जिम्नेजियम, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल जैसे खेल सुविधाएं हैं, कैंटीन एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ा जलाशय, लेक भी है। हरित परिसर पूरी तरीके से इसको तैयार किया गया था। वहीं अब रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी होने के बाद अब जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर छात्र छात्राओं के लिए परामर्श केंद्र खोल दिया है। छात्र छात्रा परामर्श केंद्र, दरअसल इस तरह के काउंसलिंग सेंटर अमूमन आपको
जब कोई नेशनल एग्जामिनेशन, इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं तो यूनिवर्सिटीज के बाहर आपको देखने को मिलेंगे, इंस्टीट्यूट्स के बाहर देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल ये काउंसलिंग सेंटर जो है ये रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर है। और इसके होने का कारण ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें अवैध बताया गया है। 40 में से 38 बिल्डिंग्स को अवैध बताया गया है और ये बताया गया है कि 2 बिल्डिंग जो हैं वो वैध हैं, यानी वो रहेंगी। एक मेडिकल की बिल्डिंग है, यानी जहां मेडिकल की पढ़ाई होती है, और एक एडमिन ब्लॉक की बिल्डिंग है। बाकी 38 बिल्डिंग को अवैध बताया गया। और सबसे बड़ी बात अब ये है कि जो अलग अलग स्ट्रीम्स में, यानी वो एग्रीकल्चर हो, फार्मेसी हो, इंजीनियरिंग हो, एजुकेशन हो, अलग अलग स्ट्रीम में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या होगा। और इसी चिंता को लेकर अब प्रशासन ने ये काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट की है कि जो लोग आए उनकी हम काउंसलिंग कर सकें। या मैम, सर, तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैम, क्या बच्चे आ रहे हैं आप लोग से बातचीत? हाँ, हम लोगों के पास बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी समर ब्रेक चल रहा है तो बच्चों की तादाद अभी थोड़ी कम है, पर कम से कम 18-20 बच्चे कल से हमारे पास आ चुके हैं। क्या आप लोगों को क्या बताया गया, क्या कह रही हैं आप लोग, कैसे करेंगे? हम लोगों को प्रशासन ने यहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग के लिए बिठाया है कि जो ऑर्डर निकला है प्रशासन की तरफ से उसके दृष्टिगत बच्चे परेशान ना हो